सो अज बेटे आप डिस्कस करांगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन or that is also stated as law of definite proportions। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਪੋजिशन, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ। सो वट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्सटेंट कंपोजिशन। लॉ का मतलब तो समझ ही गए होंगे बेटे, रूल्स रेगूलेशंस जिहड़े कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स नूं फॉलो करने पैंदे हैं किसी भी कैमिकल रिएक्शन च पार्टिसिपेट करन लई। सो कॉन्सटेंट कंपोजिशन, कॉन्सटेंट का मतलब होंगे बेटे सेम, डेफिनेट वर्ड लिखे हैं नीचे आप अदर लैंग्वेज के विच। सो कॉन्सटेंट एंड डेफिनेट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कॉन्सटेंट का मतलब होंगे कि वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होएगा, ठीक है। जेड़ा चीज़ चेंज ना होवे, देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो दैट इज नेम्ड एज कॉन्स्टेंट। ये आप पिछली बार भी डिस्कस किया सी कंजर्वेशन टर्म, कंजर्वेशन टर्म भी सेम है, ठीक है। नैक्सट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब की होंगे बेटे, कंपोजिशन का मतलब होंगे कि किसी चीज़ का कितना पार्टिसिपेशन है किसी दूसरी चीज़ को बनाने दे विच, दैट इज पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटे तुसी, मैं एक सिंपल जी एग्जाम्पल लैनी है, तुसी शुगर सिरप बनाने हो घरे, ठीक है, चाशनी जिन्होंने बोलते हैं शुगर सिरप, ठीक है। हुण शुगर सिरप दे विच आपां की करते हैं कि तुसी सपोज करो तुसी 2 कप पानी ले लिया, वाटर, और तुसी की किया भी 1 कप शुगर ले लिया। तो हुण इहदे विच कंपोजिशन की हो गया, शुगर का कंपोजिशन कितना है कि तुसी 1 कप लिया है, तो वाटर का कंपोजिशन कितना है, तुसी 2 कप्स लिया है, ठीक है। तो अगर एक प्रोपोर्शन देखिए आप तो की है कि वाटर इज टेकन ट्वाइस, पानी तुसी दुगना लिया, ठीक है, रादर दैन दैट ऑफ शुगर। तो देखो कंपोजिशन कितना हो गया अपने को 2:1, राइट। तो इनू बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी किसी चीज़ ने कितना पार्टिसिपेट किया है किसी दूसरी चीज़ को बनाने दे विच, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है ये कैमिस्ट्री दे विच। अगला है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब भी सेम चीज़ होगी बेटे। प्रोपोर्शन का मतलब कि रेशो, कि अगर तुहानू अमाउंट पता है तो तुसी रेशो निकाल सकते हो। जैसे कि पानी आप ट्वाइस लिया है और 1 कप आपा की लिया है शुगर लिया है, ठीक है। तो इनू बोल देंगे हैं प्रपोर्शन यानी कि रेशो। जैसे आप बोलते हैं कि मेल फीमेल रेशो है जो अपने को 60:40 है, ठीक है। तो या फिर आप बोल दें कि परसेंट काउंट करते हैं आप, वो सारिया चीज़ा की है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होंगे रेशो, प्रोपोर्शन का मतलब की हो गया रेशो। तो कंपोजिशन का मतलब की हो गया कि आप कितना अमाउंट लिया है। कंपोजिशन मतलब उस चीज़ ने कितना पार्टिसिपेट किया है। हुण आपां आइए लॉ ते, टर्म्स क्लीयर करन तो बाद आपां आउणे आ लॉ ते कि ये लॉ की बोलता है। वैसे तो नेम तो ही क्लीयर हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यानी कि जिहदे विच कंपोजिशन या पार्टिसिपेशन बाय वेट हमेशा की रहे, सेम रहे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर उहदे विच जिहड़ा रेशो है वो हमेशा डेफिनेट यानी कि फिक्स रहे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बोलता है बेटे कि दैट इज ऑल्सो टेकन एज अ डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड तुसी पढ़िया हुआ है छोटिया क्लासेस दे विच, वही चीज़ है, ठीक है। तो अपने को की चीज़ है ये स्टेटमेंट है, तो ये सिर्फ चीज़ आप समझने लिए की सी, ठीक है। तो अपने को बोलते हैं बेटा अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड is always made up of same elements, same elements that combine in a fixed proportion, or you can also use the word here ratio, ठीक है, fixed proportion by weight। की चीज़ है ये, की कहता है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ए प्योर केमिकल कंपाउंड, एक जो प्योर केमिकल कंपाउंड है ना बेटे, कंपाउंड मतलब की हो गया जैसे वाटर है H2O हो गया, अमोनिया NH3 हो गया, ठीक है। ये सारे की है अपने को कंपाउंड्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮਸ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ,
वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, अमोनीया हो गया। तो ये जितनियां भी कंबाइंड फॉर्म्स है एलिमेंट्स दियां, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं बेटे कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये लॉ की बोलता है अ प्योर केमिकल कंपाउंड, ये जो प्योर केमिकल कंपाउंड्स हैं इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, वो हमेशा ही सेम एलीमेंट्स तो बने होंगे बेटे। देखो हुण जैसे मैं बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुहाडे माइंड च की स्ट्रक्चर बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनया होएगा कार्बन और ऑक्सीजन तो तुहाडे माइंड च हमेशा ये वाली स्ट्रक्चर आउंदी है, ये तो नहीं ना आउंदी। ये तुहानूं पता है की चीज़ है जो आप डेली लाइफ च यूज़ करते हैं, ये की है, वाटर, ठीक है। तो जो वाटर है तुहाडे माइंड च स्ट्रक्चर बनती है कि अगर वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ही बनया होएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डाई मतलब टू, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन तो बनया होएगा। तो जे मैं बोलती हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर तुहाडे माइंड च आ वाली स्ट्रक्चर बनती होएगी, मोनो मतलब सिंगल, यानी कि एक ऑक्सीजन है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये है भी प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलीमेंट्स, हमेशा सेम एलीमेंट्स तो ही बनया होएगा, ठीक है। ये नहीं भी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10th तक पढ़िया तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का सी, और जो ਹੁਣ ਆਪਾਂ +1 ਚ पढ़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ कैल्शियम या ऑक्सीजन का बनया होएगा, इस तरह नहीं होएगा, ठीक है। एक प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलीमेंट्स का ही बनया होएगा दैट कंबाइन इन फिक्सड प्रोपोर्शन बाय वेट, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਏ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਏ weight ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ। ਫॉर एग्जांपल बेटे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब की हो गया बेटे, कार्बन का जोड़ा बेटे एटॉमिक वेट है वो होंदा है 12, पता है ना। हाँ ये जो अपना पीरियोडिक टेबल है ना बेटे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एटॉमिक नंबर ਤੇ मास नंबर ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, एटॉमिक मासेस ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। उतों पता चलता है भी जो कार्बन है ਉਹਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ है अपने ਕੋਲੇ एटॉमिक वेट, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है बेटे ਉਹਦਾ एटॉमिक वेट ਹੁੰਦਾ है अपने ਕੋਲੇ 16। ਹੁਣ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की गल करते हैं बेटे तो ये देखो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 16, तो दोवां का कितना होएगा 32, ठीक है। तो एक कार्बन है तो वह वेट कितना हो गया 12। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन बनया है कार्बन और ऑक्सीजन तो है, पर प्रपोर्शन इसका हमेशा फिक्स होएगा। फिक्स का मतलब 3:8, मतलब कैसे आया, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, तो ऑक्सीजन 2 है ना, तो कितना हो गया 32। तो जो आप इसका सिंपल रेशो निकालेंगे 4 से डिवाइड करके, है ना, 4 कॉमन निकाल लो तो अपने को कितना बन गया 3:8। तो वैन एवर जो भी कार्बन तो ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो उन्होंने रेशो हमेशा कितना होना चाहिए 3:8। उपर जी मैं एग्जाम्पल ली सी बेटे प्रपोर्शन तुहानूं समझाउण लई, वो सीगा शुगर सिरप, मतलब चाशनी। देखो चाशनी तो अगर मेरे वर्गे नूं ज़्यादा मिठा पसंद है तो की करेगा भी 2 कप पानी दे विच 1 कप शुगर पा लेगा, जिन्हों मिठा घट पसंद है सपोज करो वो की करेगा 2 कप पानी दे विच अद्धा कप शुगर पा लेगा। इन्हां नूं बोलदे हैं मिक्सचर्स, हैगा कंपोजिशन ये 2:1 का, पर तुसी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इनू चेंज कर सकते हो। इनू बोलते हैं मिक्सचर्स का कंपोजिशन, मिक्सचर यानी कि सिंपल दो चीज़ों को कंबाइन कर देना, ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड है जो मिक्सचर नहीं गा, वो की है कंपाउंड। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा की रहेगा फिक्स रहेगा। कितना रहेगा रेशो, दैट इज 3:8। जदों भी कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 रेशो च कंबाइन करेंगे वो हमेशा की होएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हुण आपां दूसरी गल करते हैं बेटे, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, तुहाडे माइंड च स्ट्रक्चर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वेले की ख्याल आता तुहाडे मन दे विच, एक कार्बन होएगी एक ऑक्सीजन होएगी, मोनो, मोनो का मतलब होंदा सिंगल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हुण इहदे विच रेशो देखिए आपां किन्ना है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना हुंदा बेटे 12 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, इत्थे एक ही ऑक्सीजन है इसलिए 32 नहीं लिखना, ठीक है। तो रेशो कितना हो गया 4 कॉमन निकालो, रेशो कितना हो गया 3:4, रेशो का फर्क है ना। इत्थे कार्बन के जो तुसीं 3 पार्ट लेने हो तो 8 पार्ट्स ही ऑक्सीजन के लैने हैं, इत्थे 4 पार्ट्स लेने, हाफ हो गए ना। तो इसका मतलब ये है मोनोऑक्साइड तो ये है डाइऑक्साइड। हुण इस तरह ही चलो एक एग्जाम्पल आप होर ले लेने इस डेफिनेशन को समझण लई, वाटर। वाटर दे विच देखो बेटे, वाटर दे विच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ਇਹਦਾ एटॉमिक वेट कितना होंगे बेटे 1, तो 2 हाइड्रोजन से तो कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना है 16। तो देखो बेटे रेशो कितना बन गया अपने को, 2 आप कॉमन निकाल लिए ये कितना बन गया 1:8। जदों भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशो च कंबाइन करेंगे तो हमेशा की होएगा वाटर होएगा। तो अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है।
that combine in the fixed proportion by weight। वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ और ऑक्सीजन ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, अगर आप आइसोटॉक्सीमेट काउंट करने, ठीक है, तो वो अपने को होएगा 1:8, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड 3:4 ਤੇ कार्बन डाइऑक्साइड ਦੇ ਵਿੱਚ 3:8। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है बेटे। दूसरी चीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ बेटे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। दूसरी चीज़ है बेटे कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ कंपाउंड है वो चाहे आप जिन्ने मर्जी तरीके नाल बना लीए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जी वर्ड यूज़ किया ना, प्योर कैमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलीमेंट्स, ठीक है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड आप जिन्ने मर्जी तरीके नाल बना लीए, वो जो रेशो 3:8 ही रहेगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट तो बना लीए बाय बर्निंग कैल्शियम कार्बोनेट, इनू हीट कर दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा। ਹੁਣ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਦਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਬੇਟੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਜਸਟ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, बट इन्हों का कंपोजिशन या प्रपोर्शन हमेशा की रहेगा बेटे, सेम रहेगा, ठीक है। तो इन्हों बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या इन्हों बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शनस, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब जी चीज़ सेम रहे, कंपोजिशन का मतलब होंगे बेटे पार्टिसिपेशन, दस ही दिता कौन कितना योगदान दिता है, ठीक है। डेफिनेट प्रपोर्शनस का मतलब अपने को की हो गया कि जी चीज़ फिक्स रहे। तो नेम तो क्लीयर हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, यानी एक कंपाउंड बनाने वेले सेम एलीमेंट कंबाइन करेंगे तो उन्होंने वेट्स का प्रपोर्शन भी की होएगा, सेम होएगा। गॉट इट।